नमस्कार दोस्तों। अभी एक मूवी आई है आदि पुरुष। हो सकता है कि आपने इसे देखा हो या ना देखा हो, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि इस मूवी को लेकर जो विवाद है उसके बारे में आपके पास जानकारी अभी तक पहुंच गई होगी। चाहे डायलॉग्स की बात हो कि हनुमान जी कह रहे हैं कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और भी डायलॉग्स हैं उसको लेकर के विवाद है। या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि रामायण की कहानी के साथ जो छेड़छाड़ की गई है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और भी कई सारी बातें हैं, हम उन पे नहीं जाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हो सकता है कि आप एक हिंदू हों, उस नज़रिए से इस चीज़ को देख रहे हैं। हो सकता है कि आप एक दर्शक हों, फिल्मों में आपका इंटरेस्ट है, उस नज़रिए से देख रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक एस्पिरेंट भी हैं, और एक एस्पिरेंट के नज़रिए से इस टॉपिक को कैसे देखा जाए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से लाभ मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने जा रहा हूँ कि इस टॉपिक के बहाने यूपीएससी एग्ज़ाम्स में कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। चाहे प्रीलिम्स की बात हो, मेंस की बात हो या फिर इंटरव्यू की बात हो। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि जब कोई टॉपिक बड़ा होता है, जिस पे डिस्कशन होता है, जिस पे चर्चा होती है, उसको लेकर यूपीएससी के नज़रिए से कैसे सोचा जाए, किस तरीके से सोचा जाना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पता चलेगा। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस मूवी के बहाने, इस आदि पुरुष मूवी के बहाने प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो अभी कुछ ही साल पहले यूपीएससी ने एक मूवी पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। मेरे ख्याल से वो रामानुजन पे मूवी बनी थी। देख लीजिएगा एक बार, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे लगता है मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन इतना तो पक्का है कि हाँ, मूवी पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। आदि पुरुष के लेकर के सीधे मूवी पर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि बताइए आदि पुरुष के बारे में कोई तथ्य लेके पूछ दे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा हो चुका है और जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन तो बन सकता है। अगर हम ऐसे ही नॉर्मली बात करें कि आदि पुरुष मूवी नहीं आई होती तो भी एक टॉपिक है जहाँ से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, 2023 में भी पूछा था। और वो क्या है? प्राचीन भारतीय साहित्य। आपको प्राचीन भारतीय साहित्य को अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2023 देखिए, 22 देखिए, 21 देखिए, लगभग हर साल, शायद ही कोई ऐसा साल बीत जाए जहाँ से प्राचीन भारतीय साहित्य से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इस बार थोड़ा एंगल यहाँ बढ़ सकता है, झुक सकता है रामायण की तरफ, और रामायण को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, अपने आप में एक चैप्टर है प्राचीन भारतीय साहित्य, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है चैनल पे। रामायण के लेखक कई मिलेंगे आपको जो प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि उन्होंने कुछ और भी लिखा है क्या। हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और किस भाषा में लिखा है इस बात का भी आप ध्यान रखें। यहाँ से प्रश्न प्रीलिम्स में बनाए जा सकते हैं अलग अलग तरीके से। एक क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी पूछती है कालखंड को लेकर। किसी एक तो ये होता है कि आप कालक्रम ध्यान रखें कि कौन सी घटना कब घटी थी। एक सीरीज़ में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक इसी को लेकर के दूसरा पक्ष ये बनता है कि किसी खास कालखंड में जा कर के यूपीएससी वहाँ की विशेषताओं को पूछ लेती है। तो उसी बहाने अगर आप रामायण को देखें तो आपको चाहिए कि एक बार सोचें कि ये किस समय की घटना है। जो भी आपके साहित्य में चीज़ें मिलती हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, आप ये जानने की कोशिश करिए कि रामायण की घटना किस समय के आसपास की है, उस समय का समाज कैसा था, उस समय के लोग कैसे रहते थे, उसकी विशेषताएं क्या थी। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बार बार प्रश्न आ रहे हैं, फिर भी आ सकते हैं। आदि पुरुष एक बहाना है, इसी बहाने ये टॉपिक और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करें कि इसी टॉपिक के बहाने मेंस और इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो तीन चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो मेंस होने वाला है 2023 में, उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, और इंटरव्यू में तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आने वाले मेंस में भी, 2024 के मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये है, अगर आपने मूवी के रिव्यूज़ देखे होंगे या खुद मूवी देखी होगी या इस पे जो चर्चाएं हो रही हैं वो सुना होगा, तो आपको समझ में आएगा कि जो मेकर्स हैं फिल्म के, वो बता रहे हैं कि हमने इसको थोड़ा आधुनिक तरीके से पेश करने की कोशिश की है। प्राचीन संस्कृति का आधुनिक स्वरूप, इसके कई पक्ष हो सकते हैं। इसको आप सोचिए, विचार करिए आराम से
कि जो भारतीय संस्कृति है, जो प्राचीन संस्कृति है, उसको आधुनिक स्वरूप में अगर दिखाया जाता है, यानी कि उसको मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश की जाती है, तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला प्रभाव तो हमारी संस्कृति पर ही क्या प्रभाव हो सकता है, जो इंडियन कल्चर है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक। और इस नज़रिए से जब आप देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें दिखाई देंगी। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी हैं, जो फिल्में होती हैं, जो प्रेस है, जो लेखनी है हमारी, वो बेसिकली आप देखेंगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत हमारे संविधान में संरक्षित है। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता है, तो इसकी क्या सीमा होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या लिमिट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, इस नज़रिए से भी आप देखें। क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। इस पर जो तर्क आ रहे हैं, जिन्होंने लिखा है इस फिल्म के डायलॉग्स को, उनका कहना है कि हम पढ़ते आए हैं कि इस चीज़ को कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हमने इस्तेमाल किया है, अपने तरीके से बता रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सांस्कृतिक संदर्भ में जो संस्कृति है किसी भी देश की, किसी भी धर्म की जो संस्कृति है, उसको जब पेश करना हो, लोगों के सामने प्रस्तुत करना हो, तो उसको लेकर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या उसकी कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए तो किस हद तक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी एक पक्ष में झुक कर आप इसको मत देखिए। अगर आप फिल्म के दर्शक के रूप में इस टॉपिक को देखेंगे या फिर एक हिंदू होने के नाते इसको देखेंगे तो शायद आप किसी एक तरफ झुक जाएंगे। लेकिन आप एक एस्पिरेंट के तौर पर देखेंगे, एक स्वतंत्र निष्पक्ष व्यक्ति के तौर पर देखेंगे, तो आपको कुछ नई बातें दिखाई देंगी, ठीक है। एक शब्द आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए क्रिएटिव लिबर्टी क्या होती है। इसको प्री में भी पूछा जा सकता है कि क्रिएटिव लिबर्टी, एक शब्द बार बार चर्चा में आ रहा है, ये क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, और इसके कुछ और पक्ष क्या हो सकते हैं, इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो बेसिकली मैंने आपको आदिपुरुष के बहाने कुछ चीज़ें दिखाई हैं जो सही मायने में यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। वहाँ से पहले भी क्वेश्चंस आते रहे हैं, ये सिलेबस का हिस्सा है। आदिपुरुष सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इंडियन कल्चर सिलेबस का हिस्सा है, इंडियन हिस्ट्री सिलेबस का हिस्सा है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें करंट में चल रही होती हैं, जिनका संबंध हमारी संस्कृति इतिहास से होता है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपने इससे, जो डिस्कशन मैंने आपसे किया है, इससे बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी और इससे आगे हो सकता है कि आप कुछ और सोच पाने में सक्षम हो जाएंगे अगर इस पर आप थोड़ा समय दें तो, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी हमने थोड़ी सी सीरीज़ चलाई थी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 से पहले, और मैंने आपको सबूत वाली वीडियो दी है। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर ज़रूर देखिए, ताकि खुद पर भरोसा हो सके कि हमें बस थोड़ी सी ही चीज़ें पढ़नी है। 78 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट मैंने दिखाए हैं, यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, और 2023 इतना कठिन होने के बावजूद 54 प्रश्नों के स्क्रीनशॉट दिखाएं कि बस थोड़ा सा आपको पढ़ाया था, थोड़ी सी नोट दी थी, वहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। उन वीडियोस को देखिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, फोकस्ड होकर तैयारी करिए, अपनी सोच को और विस्तार दीजिए, ताकि यूपीएससी के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप तैयार हो सकें, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।